बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। एंड आज की जो वीडियो है इसमें आपको कुछ स्कैम चल रहा है पाकिस्तान में, वो भी आपको थोड़ा सा डिटेल्स उसके हवाले से भी दूंगा ताकि आपके पैसे बच सकें और आप इन सब स्कैम से दूर रह सकें। इसके अलावा सेकंड, यूरोप का एक ऐसा कंट्री जिसके नाम पे ये स्कैम चल रहा है, उसका जेन्युइनली आप वीज़ा कैसे आसानी से मैं कहूँगा हासिल कर सकते हैं, ई वीज़ा। तो वो सारी डिटेल्स इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगी। वीडियो आपने मेक श्योर पूरी देखनी है ताकि सारी चीज़ें आप आसानी समझ सकें। पास कल रात को 3 लोगों ने जो है मुझे ई वीज़ा सेंड किए। अल्बानिया यूरोपियन कंट्री है, उसके ई वीज़ा थे। तीनों दोस्त थे, दोस्तों ने आपस में एक एजेंट से रब्ता किया, उन्होंने वीज़ा लिए उनसे और उन्होंने वीज़ा मुझे सेंड किया। उन्होंने कहा सर हमारा जो वीज़ा अप्रूव हो चुका है, लेकिन ये है कि हमें आप ऑथेंटिक है या नहीं ये आप वेरीफाई कर दें इसको और हमें टिकट्स अरेंज कर दें, क्योंकि हमारे पास 30% डिस्काउंट पे टिकट्स चल रहे हैं। तो उन्होंने कहीं हमारा ऐड देखा, उन्होंने कहा यार वीज़ा भी कंफर्म कर दें कि ओरिजिनल है कि नहीं, हमें इमिग्रेशन में प्रॉब्लम ना हो और टिकट्स भी हमें प्रोवाइड करें। हमने कहा यार पहले आपका वीज़ा वेरीफाई करेंगे, वीज़ा आपका ठीक हुआ तो आपको टिकट दे देंगे, अदरवाइज़ आपकी टिकट ज़ाया जाएगी। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। हमने जब अल्बानिया के ऑफिशियल वेबसाइट से उनको वेरीफाई किया उनके वीज़ा को, तो तीनों वीज़ा फेक थे, मतलब 2 नंबर थे। अब ये गेम चली कैसे, हालांकि उन्होंने हमें वेरीफाई करके दिखाया। मैंने कहा यार आप, उन्होंने कहा जी हमने वेरीफाई किया था अल्बानिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे, हमारा डाटा तो शो हो रहा था। मैंने कहा यार मेरे पास आए, इधर बैठे हैं, मुझे चेक करवाएं। उन्होंने जनाब एक वेबसाइट खोली, अल्बानिया की ऑफिशियल वेबसाइट सेम टू सेम उन्होंने वो खोली, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन डाली तो उनका वीज़ा अप्रूव निकल आया। तो ये सारा स्कैम चला कैसे? अच्छा, इसकी एक रीज़न है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। वो कैसे कर रहा है? आपको बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, और बेवकूफ़ आपको ऐसे बनाते हैं आपको ऐसे लगेगा 100% मेरा काम ठीक हुआ है, ठीक है। और इवन के कुछ लोग एयरपोर्ट पे चले भी जाते हैं, वो फिर पता तब चलता है जब एयरपोर्ट वाले इमिग्रेशन वाले पाकिस्तानी इमिग्रेशन से भी आप क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन जो अल्बानिया में जाके आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे पता चलता है जनाब मेरा वीज़ा तो है ही 2 नंबर। तो ये स्कैम चल क्या रहा है? असल में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी एक आई थिंक पोलैंड पे मैंने आपको रिव्यू दिया था अपना। होता क्या असल में लोग जो है, एजेंट्स जो हैं, वो एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। वेबसाइट पे 8-10 हज़ार 5 हज़ार मतलब जैसी डेवलप करनी है आप कर सकते हैं। वो एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं, उसमें सारे सेक्शन होते हैं, ई वीज़ा इन्फॉर्मेशन, ई वीज़ा अप्लाई प्रोसेस, वेरिफिकेशन का भी एक प्रोसेस होता है, एक मतलब होता है उसमें सेक्शन होता है। अब आपको क्या कहा जाता है? आपको कहा जाता है जनाब अल्बानिया की सेम टू सेम जो अल्बानिया की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उसी को कॉपी करके उन्होंने थीम यहाँ पे दिया होता है। अब होता क्या है, आपको कहा जाता है जनाब आपका वीज़ा आ गया। सबसे पहले ये क्या करते हैं, स्टिकर जो होता है ना अल्बानिया की ई वीज़ा का, वो चोरी करते हैं। वो चोरी करके उस पर आपकी इन्फॉर्मेशन एडिट करते हैं, एडिट करके आपको वीज़ा दे देते हैं। अब आप जब वेरीफाई करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे अल्बानिया पे, तो वो अप्रूव कैसे होता है? इसमें होता ये है जनाब, आपने वीज़ा पकड़ लिया, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देख ली, एक्यूरेट है। अब आपने कहना मैंने वेरीफाई करना है। अब उसी एजेंट ने आपको एक वेबसाइट बताई है जनाब ये अल्बानिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे अपना वीज़ा वेरीफाई कर लें। जब आपने वेबसाइट का थीम देखना ना, आपने कहना ही नहीं है कि ये अल्बानिया की वेबसाइट नहीं है। मैं कहता हूँ बड़े से बड़ा जो टेक का पर्सन है ना, मतलब कोई बहुत डीप बारीक बंदा ही होगा जो इस चीज़ को समझ जाएगा, अदरवाइज़ हर बंदा कहेगा, मेरे जैसा बंदा भी समझ जाएगा कि यार पता नहीं ऑफिशियल वेबसाइट है। उन्होंने ऐसी मेंटेन की होती है। अब आपको जब वेबसाइट आप ओपन करेंगे, आपका उन्होंने क्या किया होता है, या तो आपका नाम, या आपकी डेट ऑफ बर्थ, या आपका ईमेल एड्रेस, या आपका पासपोर्ट नंबर, इन 5 चीज़ों में से मतलब उन्होंने एक चीज़ सेलेक्ट करके आपकी इन्फॉर्मेशन में वेबसाइट में पुट की होती है। अब उन्होंने आपको क्या कहना है, बल्कि कुछ बाज़ों का 5 ही चीज़ें आपकी उसमें ऐड की होती हैं। अब आपने वीज़ा वेरीफाई कैसे करना है, या तो आप अपने शनाख्ती कार्ड नंबर से करेंगे, अपने नाम से करेंगे, अपने ईमेल से करेंगे, या अपने पासपोर्ट नंबर से करेंगे। यही चीज़ें हैं ना, और उन्होंने यही चीज़ें आपकी टारगेट करके वहाँ पे फिक्स की होती हैं कि जैसे ही आप अपना ईमेल डालेंगे आपका ये 2 नंबर वीज़ा स्क्रीन पे आ जाएगा। और यहाँ फिर एक और सिस्टम है, एक QR कोड। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ। QR कोड होता है एक इतना सारा बार कोड होता है, आपने अक्सर ये स्क्रीन पे यहाँ पे चला दूंगा मैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। इस तरह का जो कोड होता है ना, ये जनरेट करना, कोई बाज़ औक़ात कुछ वेबसाइट तो आपको कहती हैं फ्री में जनरेट कर लें, आप ये फ्री में भी जनरेट कर सकते हैं, और कुछ में आपको थोड़े बहुत पैसे पे करने होते हैं। ये आपका एक बार कोड स्कैन करते हैं, आपका एक बार कोड बना के आपके नाम का, आपकी इन्फॉर्मेशन का, वो आपके जो स्टिकर वीज़ा आपका 2 नंबर बनाया ना, उसके कॉर्नर पे आपका ये बार कोड बना देंगे, ठीक है, मतलब लगा देंगे।
अब आपने क्या करना है, आपको वो जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप अगर अपना नाम, अपना ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, CNIC कार्ड, जो भी जिस तरीके से भी अपना वीज़ा वेरीफाई करना चाहेंगे आप वो इन्फॉर्मेशन डालेंगे, इंटर करेंगे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपको लगेगा जनाब मेरा वीज़ा तो वेरीफाई हो गया ऑफिशियल वेबसाइट से। अच्छा, जो QR कोड है इसका क्या करते हैं, QR कोड में आपका जो ये QR कोड जो स्क्रीन पे चल रहा है, ये छोटा सा आपका जनरेट करके ना आपकी इन्फॉर्मेशन का, आपके वीज़ा की इन्फॉर्मेशन का, वो उन्होंने आपके स्टिकर वीज़ा के कॉर्नर पे बनाया होता है। जैसे ही आप उसको स्कैन करते हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन सामने रख देता है। तो मतलब कोई ऐसा मतलब छोड़ते नहीं है वो रास्ता जिसके ज़रिए आपको ये लगे कि यार ये 2 नंबर है। जहाँ से भी वेरीफाई करवाएंगे वो कहेगा जनाब आपका वीज़ा तो ओरिजिनल है। अब इसको आपने बचना कैसे है इससे? नंबर 1 तो मैं हमेशा कहता हूँ वीज़ा अपना खुद अप्लाई करें। यार कोई भी एजेंट है, कोई भी कंसल्टेंट है, उसने आपसे डॉक्यूमेंट्स पकड़ने हैं, जाके एम्बेसी में सबमिट कर देने, आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया। कोई भी दुनिया का ऐसा एजेंट नहीं है, कंसल्टेंट नहीं है जिसके दराज में वीज़ा पड़े हैं, आपने पैसे दे के वीज़ा लेना है या विजिट वीज़ा लेना है, जो भी वीज़ा है। तो कोई भी ऐसा नहीं है, वीज़ा हमेशा आपको एम्बेसी से मिलता है। चाहे आप खुद डॉक्यूमेंट सबमिट कर लें, किसी कंसल्टेंट को हज़ारों लाखों रुपए दे के उससे फ़ाइल सबमिट करवा लें, प्रोसेस उसने भी वही करना जो आपने करना है। अच्छा, सबसे पहले तो आप अपना अल्बानिया का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसमें मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने का प्रोसेस, सारी चीज़ें उसमें शेयर की हैं, आप इजीली खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना है डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ, वीडियो का लिंक मिल जाएगा या आई बटन में भी दे दूँगा। अच्छा, अब आते हैं इस स्कैम से कैसे बचना है। फॉर एग्जांपल आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट से करवा लेते हैं, वो आपको वीज़ा दे देता है। पहली बात तो ये कि आपने कोई भी एडवांस बहुत बड़ी रकम पे नहीं करनी, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट्स अपने देने हैं, कहना भाई वीज़ा आएगा उसकी वेरिफिकेशन करूँगा, उसके बाद बाकी पैसे दूंगा, ठीक है। वीज़ा की वेरिफिकेशन कैसे करनी है, कभी भी वीज़ा की वेरिफिकेशन आपने एजेंट की बताई हुई वेबसाइट से नहीं करनी। मैंने बहुत दफ़ा ये स्कैम आपके सामने रिवील किया है। जब भी आपको वीज़ा मिले या तो एम्बेसी से वेरीफाई करें, एम्बेसी आपके पास है, एम्बेसी चले जाएं, वेरीफाई कर लें। अगर एम्बेसी पास नहीं है तो आप उस एम्बेसी की ईमेल गूगल पे सर्च करें, जहाँ पे भी आपके जिस सिटी में भी है उसकी ईमेल पे अपना वीज़ा भेजें, उनको बोलें ये ऑथेंटिक है कि नहीं, मुझे वेरीफाई कर दें, वो आपको कर देंगे। अच्छा, अब ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जिनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में नहीं है, वो क्या करें, वो सिंपल ये काम करें, दुबई में दुनिया के हर एम्बेसी मौजूद है, हर कौंसलेट मौजूद है। आप दुबई में जो एम्बेसी है उनकी ईमेल पे भी अपनी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करें, अपना वीज़ा फॉरवर्ड करें, उनको बोलें PDF फाइल में भेजें, यार मुझे ये जो इसको वेरीफाई करते, कोई ऑफ़र लेटर है, कोई वीज़ा है, कुछ भी वेरिफिकेशन करवानी है हमेशा एम्बेसी की ईमेल से करवाएं। आप उनसे वेरीफाई करवाएंगे, अगर वो बताते हैं ओरिजिनल है तो समझ लें ओरिजिनल है। और या फिर अगर आपको ज़्यादा ये कि मैंने खुद ही चेक करना है वेबसाइट से, तो 2 काम करें, एम्बेसी को भी ईमेल कर दें और आप ख़ुद भी अल्बानिया की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर जाएँ। हमेशा वेबसाइट जो होती है, ये यहाँ पर डोमेन चल रही है ना, डोमेन हमेशा आपने देखनी है। जो भी वेबसाइट हमेशा ऑथेंटिक होगी, उसकी जो डोमेन है ना, ये डोमेन होती है, ये जो यहाँ पे चल रही है, ये जो डोमेन होती है ना, इससे आपको आइडिया हो जाता है। या फिर किसी भी टेक से रिलेटेड बंदे से या पढ़े लिखे बंदे से आप पूछ सकते हैं कि यार ये डोमेन ओरिजिनल है कि नहीं, वो आपको बता देगा। ओरिजिनल डोमेन हमेशा उस कंट्री के नाम और गवर्नमेंट से रिलेटेड होती है, ठीक है। और ये कुछ स्कैम चल रहे थे, मैंने कहा यार इस पे आपको अवेयरनेस दे दूँ थोड़ी सी। स्पेशली क्या होता है, हमारे देहात के जो लोग होते हैं, गांव एरिया के लोग होते हैं, विलेज एरिया के, या फिर हमारे जो ऐसे लोग होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम जिन्होंने अप्लाई करना होता है, जिनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो लोग ज़्यादातर इन लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं और अपने पैसे ज़ाया कर बैठते हैं, ठीक है। तो ये यार सारी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने कहा स्कैम आपसे रिवील कर दूं ताकि आप अपने पैसे बचा सकें। वीज़ा अगर खुद अप्लाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस सब कुछ बताया। अल्बानिया का वीज़ा वाकई आप घर बैठे ले सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है वो देख लीजिएगा। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।